हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री दक्ष योजना के बारे में। ये केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस पूरी योजना को विस्तार से हम यहाँ डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप सिविल सर्विसेज के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, StudyIQ.com या StudyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। इन कोर्सेज की मदद से आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत शानदार बना पाएंगे। डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करें और ये कोड शुभ 33 इसका इस्तेमाल जरूर कर रहे हैं। इस कोड की मदद से आप मैसिव डिस्काउंट जो है वो StudyIQ पे प्राप्त कर पाएंगे। तो हाल ही में ये बात जो है वो सामने आई है कि पीएम दक्ष योजना पिछले 2 वित्त वर्षों में जो अमाउंट है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। इस योजना के लिए 2020-2021 के वित्त वर्ष में इस योजना के लिए करीब 45 करोड़ रुपीस, 44.79 करोड़ रुपीस जो है वो ईयरमार्क किए गए थे, जबकि 2021-22 वित्त वर्ष में ये अमाउंट जो है वो अप्रोक्सीमेटली 80 करोड़ के करीब जो है वो पहुंच गया था। 79 करोड़ 48 लाख रुपीस जो है वो ईयरमार्क निर्धारित जो है वो किए गए थे इस स्कीम के लिए। तो इस वजह से ये स्कीम जो है वो हाल ही में न्यूज में थी। ये दरअसल एक ऐसा पोर्टल है जो स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग जो है वो प्रदान करता है। कौशल विकास कार्यक्रम जो है वो ये प्रोवाइड करता है। आप जानते हैं, निरंतर सरकार जो है ये प्रयास कर रही है कि सभी लोगों को उनके कौशल के हिसाब से स्किल जो है वो दिया जा सके। लेकिन आज भी एक ऐसा सेक्शन, एक ऐसा वर्ग है जिनके पास ना तो पर्याप्त मात्रा में शिक्षा मौजूद है, ना ही किसी प्रकार का कौशल उनके पास है। तो ऐसी सिचुएशन में उनको रोजगार देना जो है वो सरकार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था। तो एक पर्टिकुलर सेक्शन, एक पर्टिकुलर टारगेट ग्रुप जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, उसको यहां पर स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी। कौशल सिखाया जाएगा। इस कौशल की मदद से कोई भी बेसिक कोर्स, आर्टिसन का हो सकता है, हैंडीक्राफ्ट्स का हो सकता है, इलेक्ट्रीशियन का हो सकता है, इस तरीके की बेसिक स्किल्स जो है वो उनके अंदर जो है वो डेवलप किए जाएंगे, ताकि उस स्किल के बेस पर उनको जो है वो एक लाइवलीहुड के सोर्स अपने लिए प्राप्त कर सके। तो ये है पीएम दक्ष योजना। इसको इंप्लीमेंट किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के तहत भारत सरकार के अंतर्गत। यहां पर स्किल डेवलपमेंट जो है वो अलग अलग कोर्सेज में सिखाई जाएगी। इसमें टारगेट ग्रुप कौन से हैं? टारगेट ग्रुप वो लोग हैं जो अनुसूचित जातियों से हैं, जो इकोनॉमिकली वीकर हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं। ये स्कीम जो है ये वित्त वर्ष 2020-2021 से जो है वो इंप्लीमेंट की जा रही है। 2021 में इस स्कीम के एम्बिट को और ज्यादा एक्सेसिबल बनाते हुए सरकार ने पीएम दक्ष पोर्टल और पीएम दक्ष मोबाइल ऐप जो है वो लॉन्च करी थी। पोर्टल आप इंटरनेट पे वेबसाइट के माध्यम से विजिट कर सकते हैं, और साइमल्टेनियसली एक मोबाइल एप्लीकेशन भी जो है वो तैयार किया गया था। पीएम दक्ष का अर्थ है प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही। इस स्कीम का उद्देश्य यह है कि जितने भी बेनिफिशियरीज हैं उनको एक डिफाइंड स्किल जो है वो सिखाया जाए, जिसके आधार पर वो उस स्किल का इस्तेमाल करके अपने लिए रोजगार जो है वो प्राप्त कर सके। यहां पर जो टारगेट ग्रुप है, जिनको यहां पर जिन पे फोकस किया जा रहा है, उसमें आती हैं बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट, और 2021 में सफाई कर्मचारियों को यहां पर जोड़ा गया था। जो लोग सफाई कर्मचारी हैं, एक बेसिक सा जॉब जो है उनका रहता है, उनको कुछ और स्किल जो है वो सिखाया जा रहा है, ताकि वो अपनी लाइफ में एक अदर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड जो है प्राप्त कर सके। इसके तहत जो एलिजिबल टारगेट ग्रुप है जिनकी हमने यहां बात की है, उनको स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग जो है वो सिखाई जाएगी। शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के तहत रीस्किलिंग होगी, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम होंगे, लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे, यानी कि एज पर नीड, एज पर रिक्वायरमेंट जो है इन टारगेट ग्रुप के लोगों को शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग्स दी जाएंगी, लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग्स होंगी, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जहां पर वो स्वरोजगार के अवसर प्राप्त कर पाएंगे, उनके स्किल को और ज्यादा बेहतर बनाया जाएगा रीस्किलिंग और अपस्किलिंग करके। तो उद्देश्य ओवरऑल यही रहेगा कि लोगों के पास बेहतर स्किल हो सके, जिससे उनको बेहतर जॉब एवेन्यूज जो है वो मिल सके। अब यहां पर ऐसी योजना की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल हम जिस टारगेट ग्रुप की बात कर रहे हैं, हमने बात करी बैकवर्ड क्लासेस की, शेड्यूल कास्ट की, सफाई कर्मचारियों की। ये वो लोग हैं जिनके पास बहुत ही न्यूनतम आर्थिक संपत्ति है, मिनिमम इकोनॉमिक एसेट्स है, यानी कि बहुत ही मुश्किल से इनका जीवन जो है वो गुजर पाता है। इनके लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है। ऐसी सिचुएशन में एक ऐसा व्यक्ति
जिसको 2 वक्त के खाने के लिए भी जद्दोजहद जो है करनी पड़ती है, आपको लगता है कि उसके पास इतने रिसोर्सेज है, इतना पैसा होगा कि वो अपने लिए स्किल डेवलपमेंट के बारे में कभी सोच भी सके? इस वजह से वो इस पॉवर्टी के विशियस साइकिल में फंस जाते हैं, क्योंकि जो मिनिमम अमाउंट है, जो थोड़ा सा पैसा आता है, वो उनकी डेली नीड्स, रोजमर्रा की जो बेसिक नीड्स है उनको पूरा करने में चला जाता है। अब अगले दिन दोबारा से इन डेली नीड्स को पूरा करने के लिए पैसा चाहिए। इस दौरान चाहे हम स्किल डेवलपमेंट की बात करें, एजुकेशन की बात करें, ये चीजें कंप्लीटली निग्लेक्ट हो जाती है। और इन दी एब्सेंस ऑफ क्वालिटीज लाइक एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट, उनको एक अच्छा रोजगार जो है वो मिल ही नहीं पाता। इस वजह से उनकी पूरी जिंदगी जो है इस तरीके से एक बेयर मिनिमम लाइफ के साथ में जो है वो गुजर जाती है। तो टारगेट ग्रुप की इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया गया और इसका हल ये निकाला गया कि क्योंकि इन लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में संसाधन नहीं है किसी स्किल डेवलपमेंट ये अपनी कर सके, इस वजह से इनको जो है वो स्किल डेवलपमेंट सरकार कराएगी। स्किल डेवलपमेंट के लिए इनको सरकार जो है वो फ्री ट्रेनिंग देगी, जिससे इनकी अपलिफ्टमेंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार ट्रेनिंग दे रही है। ये कोई कौशल सीखेंगे जिसमें कोई कॉस्ट इनको नहीं पे करनी है, बट उस कौशल को, स्किल को सीख करके वो आगे अपने लिए लाइवलीहुड अर्न कर सकते हैं। तो इनकी इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होगी, एम्पावरमेंट इनका जो है इस मार्जिनलाइज टारगेट ग्रुप का होगा। तो ये पूरा का पूरा इस योजना का, इस स्कीम का जो है वो ऑब्जेक्टिव रहेगा, टू इंप्रूव ऑल राउंड कॉम्पिटेंसी ऑफ बेनिफिशियरी टारगेट ग्रुप। जो इस योजना के लाभार्थी हैं वो टारगेट ग्रुप कौन सा है? शेड्यूल कास्ट, अदर बैकवर्ड क्लासेस, सफाई कर्मचारी आदि। इसमें उनको अपस्किलिंग यानी कि एग्जिस्टिंग स्किल को और रिफाइन करने के लिए जो है वो ट्रेनिंग दी जाएगी। शॉर्ट टर्म कोर्सेज होंगे, लॉन्ग टर्म कोर्सेज होंगे। इस योजना के लिए pm-daksh.DOSJE डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट.gov.in पे आप लॉग इन कर सकते हैं और यहां से स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज जो उनकी जानकारी उसमें एनरोल जो है वो कर सकते हैं। उद्देश्य ये होगा कि खास करके जो इस पर्टिकुलर टारगेट ग्रुप का यूथ है उनको लॉन्ग टर्म स्किल सिखाया जाए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के तरीके उनके पास आ सके। ये ट्रेनिंग जो है, ये इनिशिएटिव जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का है, लेकिन जो ट्रेनिंग कोर्सेज हैं वो कराए जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा। यहां पर स्किल्स के लिए गवर्नमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जैसे गवर्नमेंट आईटीआईज होते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इस तरह के संस्थानों में इन लोगों को ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट जो है ये पूरा का पूरा प्रोसेस करेगा। यहां पर मैनी ऑफ द पर्संस ऑफ द टारगेट ग्रुप बिलोंग टू रूरल आर्टिसंस। यहां पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में कारीगरी का काम करते हैं, लेकिन वो इस टारगेट ग्रुप में आते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, अनुसूचित जाति के हैं। तो उनके पास ऑलरेडी एक, क्योंकि वो आर्टिसन है तो बेसिक स्किल उनके पास है, लेकिन उनको जरूरत है अप स्किलिंग की और उनको जरूरत है बेटर टेक्नोलॉजीज की, क्योंकि वो लोग पहले बहुत अच्छे से काम करते थे, लेकिन जैसे जैसे मार्केट में बेटर टेक्नोलॉजीज आती गई उनका काम जो है वो आउटडेटेड होता गया। तो उन लोगों को भी यहां पे मदद जो है वो दी जाएगी। यहां पर एक मेजर फोकस जो है वो महिलाओं के ऊपर रहेगा, क्योंकि विमेन, अब मेन के केस में बेसिक रीजन ये है कि उनको इकोनॉमिक रिसोर्सेज की कमी के कारण वो इस तरीके के स्किल डेवलपमेंट जो है वो नहीं कर पाते, लेकिन महिलाओं को इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट के अलावा भी बहुत सारी कंपल्शंस है, जिसमें वो अपने घरों को संभालती हैं, बच्चों को देखते हैं, जिस वजह से दे कैन नॉट बी इन्वॉल्व इन वेज एम्प्लॉयमेंट विच नॉर्मली इन्वॉल्व्स लॉन्ग वर्किंग आवर्स एंड समटाइम्स माइग्रेशन। तो यहां पर अब महिलाओं को हम रेगुलर जॉब में बहुत सारे केसेस में नहीं महिलाएं यहां पाती थी, क्योंकि वर्किंग आवर्स लंबे थे या घरों से दूर जाना पड़ता था, उनके ऊपर परिवार की, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इस वजह से इस योजना में मेजर टारगेट ग्रुप जो है वो महिलाओं को रखा गया है, ताकि उनको बेसिक स्किल दिखाया जा सके, जो वो अपने घर में रह करके, घर के करीब रह करके काम जो है वो कर सके। मान लीजिए महिलाओं को सिलाई कढ़ाई आदि का काम सिखा दिया, इस प्रकार का कोई स्किल उनको जो है वो सिखाया गया, जिससे अब उनको घर से दूर जाने की भी जरूरत नहीं है, ना माइग्रेट करने की जरूरत है। वो घर के पास रह करके घर भी संभाल सकती हैं और साथ ही साथ अपने लिए आय के स्रोत बना सकती हैं, जो अल्टीमेटली एम्पावर करेगा उन महिलाओं को भी। तो ये एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जो स्किल डेवलपमेंट को लेकर के है। देश के अंदर और बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं। इनकी अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वर्जन 3.0। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम चलाया गया था। इसका तीसरा संस्करण जो है वो 2021 में चलाया गया। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा इसको लॉन्च जो है वो किया गया। उद्देश्य यह था कि भारत का जो युवा है उनको 300 से ज्यादा स्किल कोर्सेज अवेलेबल हैं, उन स्किल्स को उनको सिखाया जा सके। स्किल डेवलपमेंट में बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारी छोटे छोटे स्किल्स हैं, जो अगर एक व्यक्ति को आ जाए तो उनके लिए बहुत अच्छे लाइवलीहुड, एक बेसिक अपनी नेसेसिटीज को पूरा करने के लिए उनके लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज जो है वो अवेल कर सकते हैं। तो ये उद्देश्य है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का। इसके अलावा नेशनल करियर सर्विस प्रोजेक्ट, इसको 2015 में शुरू किया गया था।
इसका उद्देश्य यह है टू ऑफर फ्री ऑनलाइन करियर स्किल्स, ऑनलाइन करियर कौशल प्रशिक्षण जो है वो प्रदान करने का काम करता है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, श्रम और रोजगार मंत्रालय की ये इंपॉर्टेंट पहल है। यहां पर ऑनलाइन तरीके से स्किल ट्रेनिंग के कोर्सेज जो है वो कराए जाते थे। ये नेशनल करियर सर्विस प्रोजेक्ट है। इसके अलावा कौशल आचार्य पुरस्कार, ये क्या था? It was launched to recognize the contribution made by skilled trainers and to motivate more trainers to join the Skill India mission। भारत को अब यहां पर हम स्किल्स तो प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन हम उन स्किल्स को प्रोवाइड करने के लिए हमें स्किल्ड ट्रेनर्स की भी जरूरत थी। वो लोग जो प्रशिक्षण देंगे इन कौशलों का, जो ट्रेनिंग देंगे इन स्किल्स की, तो उन लोगों की कंट्रीब्यूशन को, जो ऑलरेडी स्किल्स लोगों में बांट रहे थे, उनके इनिशिएटिव को, उनके एफर्ट को एक्नॉलेज करते हुए सरकार ने कौशल आचार्य अवार्ड जो है वो शुरू किया था। कौशल आचार्य अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जो इस प्रकार के स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज में ट्रेनिंग जो है वो लोगों को प्रदान करते हैं। तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो है वो पीएम दक्ष योजना और स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड था। आई होप हम विस्तार से इस पूरे के पूरे आर्टिकल को समझ पाए होंगे। दोस्तों, अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, स्टडी IQ पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। आप किसी भी कोर्स में एनरोल करें, ये कोड शुभ 33 का इस्तेमाल जरूर कीजिए। आप मैसिव डिस्काउंट 33% तक के डिस्काउंट्स आप ले पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।